स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में मनाई गई परशुराम जयंती। विजय सिन्हा का जोरदार स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में भगवान परशुराम जयंती महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाज के गणमान्य लोग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का माहौल भक्ति और सांस्कृतिक रंग में रंगा हुआ था, जहां भगवान परशुराम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके योगदान को याद किया गया। इस खास आयोजन में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं और पारंपरिक तरीके से उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भगवान परशुराम के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला, उनके आदर्शों को आज के समय के लिए प्रासंगिक बताया। अपने संबोधन में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भगवान परशुराम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि न्याय, साहस और धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाएं। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में महिला आरक्षण बल का भी जिक्र किया और इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस दिशा में गंभीर नहीं है। उनके अनुसार महिला सशक्तिकरण केवल नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे व्यवहार में भी लागू करना जरूरी है। कार्यक्रम में अन्य जो वक्ताएं हैं, उन सभी ने भगवान परशुराम के योगदान और उनके जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातों को साझा किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी उनकी गाथा को प्रस्तुत किया गया, जिससे उपस्थित लोगों में खास उत्साह भी देखने को मिला। और समारोह का समापन सामूहिक प्रार्थना और प्रसाद वितरण के साथ किया गया। कुल मिलाकर यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। भगवान परशुराम सनातन संस्कृति के संस्कार हैं। देवों के देव महादेव के ये परम शिष्य और उनके ही परशु से ये राम से परशुराम बन गए। और भगवान परशुराम हमेशा अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध अत्याचार करने वाले को, सनातन संतानों को रक्षा के लिए हमेशा जिंदगी भर संघर्ष करके धर्म की स्थापना किए हैं। आज इनसे हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए, जो हम लोग को भगवान परशुराम के वंशज कहते हैं, भगवान परशुराम के शिष्य कहते हैं। इनको हम छठे अवतार भगवान विष्णु को मानते हैं। हम सब धर्म के पथ पर चलने वाले के साथ रहना चाहिए। अत्याचारियों के विरुद्ध स्वाभिमान के साथ, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करना चाहिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर सर, महिला आरक्षण समर्थन नहीं दिया है। देखिए, विपक्ष हमारी शक्ति का अपमान किया, माता बहनों का स्वाभिमान को चोट पहुंचाया है। और इस तरह की मानसिकता कहीं न कहीं 21वीं सदी के विकसित भारत के आधी आबादी के विकास में जिस तरह से बाधा उत्पन्न किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं, और ऐसे लोग कहीं न कहीं विकसित भारत बनने देना नहीं चाहते, आधी आबादी को बढ़ने देना नहीं चाहते, माँ बहनों को लोकतंत्रीय पद्धति से जोड़ने देना नहीं चाहते। आने वाले समय में इनको इसकी सजा मिलेगी। ये शक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी।